दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के लोगों से सपोर्ट तो चाहते हैं, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई क्यों है? आखिर प्रधानमंत्री क्या विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के साथ, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? ये सवाल मैं इसीलिए उठा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि दो बिल्कुल एक जैसी खबरें आई हैं, लेकिन उसमें सरकार का जो रुख है बिल्कुल अलग अलग है। दोस्तों, YouTube के तमाम प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी और इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि मोदी सरकार एक डेलीगेशन तैयार कर रही है। करीब 5 से 8 डेलीगेशंस हैं ये, और ये 10 अलग अलग देशों में जाएंगे डेलीगेशन। और ये जो डेलीगेशन है ये भारत के सांसदों का है, जिनमें न केवल बीजेपी के सांसद होंगे बल्कि विपक्षी नेता भी होंगे, विपक्ष के सांसद भी होंगे। और इनका मकसद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना है और पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंकवाद प्रायोजित करके हमले करवाता है और लगातार भारत की शांति को भंग कर रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में एक्सपोज करने का ये कार्यक्रम था। और इसको लेकर अलग अलग पार्टियों से संपर्क भी किया गया है। कई सांसदों ने इसको कंफर्म भी किया कि हमारे पास फोन आया है और बहुत जल्द ये डेलीगेशन रवाना भी हो जाएगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकार चाहती है कि एक ऐसी तस्वीर दुनिया भर में जाए कि जब बात आतंकवाद की हो तो देश का हर दल सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये बात देश की है। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो गए हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री विदेश में तो चाहते हैं कि विपक्ष के सांसद भी जाएं, देश की बात करें, लेकिन जब देश के अंदर देश की बात करनी होती है तो प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? अभी दोस्तों ये खबर इसीलिए उठी है क्योंकि जयराम रमेश ने ये जानकारी दी है। दोस्तों, जयराम रमेश कहते हैं प्रधानमंत्री ने 25 मई को केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, लेकिन अब वे चाहते हैं कि पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए सभी दलों के सांसद विदेश जाएं। राजनयिक पहल की सख्त जरूरत है, लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम आपके साथ हैं जब आप देश के लिए कोई राजनयिक कदम उठाते हैं तो, लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों जब आप देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां मुख्यमंत्रियों को दे रहे हैं तो उसमें आप इंडिया गठबंधन की मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं बुला रहे? दोस्तों, ये बात केवल राजनीतिक नहीं है, ये बात देश की सुरक्षा के लिए भी है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल कितना सेंसिटिव राज्य है और पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो दूसरे देशों से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर मुख्यमंत्रियों को ब्रीफ कर रहे थे या मुख्यमंत्रियों को अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं मोदी, तो क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्वयं बीजेपी आरोप लगाती है कि घुसपैठियों का एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसके जरिए वहां पर कई जिलों में डेमोग्राफी बदल गई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को तो हर हाल में यहाँ होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते हैं? बड़ा सवाल है कि केरला के मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों यहाँ पर एमके स्टालिन की मौजूदगी नहीं है? क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को यहाँ पर नहीं होना चाहिए? भाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर देश के प्रधानमंत्री, जिनकी निगरानी में, जिनके आदेश पर पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ, मतलब ऑपरेशन तो सेना ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री की आदेश के बिना तो देश की सेनाएं काम नहीं करती है ना। प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि सीज फायर करना है, तभी सीज फायर का ऐलान हुआ। तो जिनके आदेश पर ये सब कुछ हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री के आदेश पर, तो उनसे बेहतर तो इस ऑपरेशन को कोई समझता नहीं है। तो बड़ा सवाल ये कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए था? कितनी अच्छी तस्वीर जाती दोस्तों दुनिया भर में कि ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि सेना कह रही है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सीज फायर हो गया है, बैक टू नॉर्मल आ गया है देश। तमाम उन इलाकों में जो कि सीमा से लगते थे, जो कि जिनको खाली कराया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, वहां पर लोग अपने घरों में लौट रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री अपने रूटीन कार्यक्रमों में लौट गए हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, जो उनकी रूटीन बैठकें होती है सरकार की। तमाम राज्यों में जो जीवन है वो पटरी पर आ गया है, एयरपोर्ट सुचारू रूप से काम करने लगे हैं, कई दिन पहले से ही काम करने लगे हैं। तो फिर एक कितना अच्छा संदेश जाता है कि अब जब ऑपरेशन एक तरह से अपने शानदार अंजाम पर सेना ने पहुंचा दिया, तो आइए मुख्यमंत्रियों को बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, देश में जब इससे पहले आतंकी हमले हुए हैं वो ये देखकर नहीं हुए हैं कि इस पार्टी की सरकार इस राज्य में है कि उस पार्टी की सरकार इस राज्य में है। और दोस्तों, आतंक के खिलाफ जब देश खड़ा होता है तो ये देखकर नहीं खड़ा होता है कि भाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तो मैं तेलंगाना में रहता हूं, मैं क्यों खड़ा हूं? मैं चेन्नई में रहता हूं, मैं क्यों खड़ा हूं? मैं असम में रहती हूं, मैं क्यों खड़ी हूं? मैं तो हरियाणा में रहता हूं, मुझे क्या पड़ी है? देश एकजुट खड़ा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि हम हर कोई, चाहे हम भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमारी अलग अलग पहचान हो, लेकिन हम सब तिरंगे तले आते हैं। तो बात जब तिरंगे की है, बात जब सेना के शौर्य की गाथा की है, और ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी मीटिंग जहां पर उनके मुख्यमंत्री होने वाले हैं, केवल उन्हीं के मुख्यमंत्री क्यों वहां पर विपक्ष के मुख्यमंत्री नहीं होते? दोस्तों, ये जो डेलीगेशन है ये 22 से 23 मई को निकल जाएगा। 10 दिनों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई इन्होंने जाना है। और ये जो सांसद है, देखिए कितने अलग अलग पार्टियों से हैं। इसमें बीजेपी के सांसद हैं, इसमें कांग्रेस के सांसद हैं, इसमें टीएमसी के सांसद हैं, इसमें डीएमके के सांसद हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इसमें दोस्तों एनसीपी के सांसद हैं, इसमें जेडीयू के सांसद हैं, इसमें बीजू जनता दल के भी सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें सीपीआईएम के सांसद हैं और दूसरे दलों के सांसदों को भी शामिल किया गया है। शशि थरूर इसमें है, तो इसमें कनिमोझी भी शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि एक सर्वसम्मति बनी है ना, क्योंकि बात देश की है। लेकिन जब विपक्षी नेता एक डेलीगेशन में शामिल हो सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि प्रधानमंत्री विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल नहीं कर सकते? इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और बयान दिया गया। जयराम रमेश ने कहा है, प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर पर 2 सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सहमत नहीं हुए, जिसकी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामूहिक इच्छा शक्ति दिखाने और 22 फरवरी 1994 को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने के लिए कर रही है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगातार बदनाम कर रही है, जबकि वो एकता और एकजुटता का आह्वान कर रही है। अब अचानक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को समझाने के लिए विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में रुख अपनाती है और भाजपा की तरह कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती, इसीलिए कांग्रेस निश्चित रूप से इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होगी। कांग्रेस ने कह दिया है कि आप कैसा भी डेलीगेशन भेजिए, हम अपने सांसदों को भेजेंगे। इनफैक्ट इसमें से जो सांसद आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं दोस्तों, वो भी सरकार ही कर रही है। जैसे सलमान खुर्शीद हो सकता है कि इस डेलीगेशन में शामिल हो, उन्होंने कंफर्म भी किया है कई मीडिया आउटलेट्स को। इसके अलावा शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो इस डेलीगेशन में शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों का बैकग्राउंड रहा है विदेश मंत्रालय का, विदेश मामलों का। तो इसमें चूज भी सरकार ही कर रही है कि अगर डीएमके से सांसद जाएंगे तो ये जाएंगे, अगर एनसीपी से सांसद जाएंगे तो ये जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है दोस्तों कि जब विपक्ष आपके साथ खड़ा है देश की बात करके, तो फिर देश के अंदर आप विपक्ष के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये तो राजनीति हुई ना फिर। तो आप ये तो तय करना चाहिए सरकार को कि वो देश की बात करेगी या फिर राजनीति करेगी, क्योंकि इस मामले में घालमेल तो नहीं चलेगा। जब विपक्ष पूरे मन से, पूरे सपोर्ट के साथ आपके साथ खड़ा रहा, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब से लेकर जब तक सीज फायर नहीं हो गया तब तक, आज भी विपक्ष चाहे दोस्तों तो कोई धरना दे सकता है, कोई मांग कर सकता है, कोई विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है कि आखिर सीज फायर किसके कहने पर हुआ, किसके दबाव में हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात पीएम की नहीं, यहाँ पर देश की है, तो सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पूरी गंभीरता से, कि कहीं पर देश पर आंच ना आए, विदेश की मीडिया को मौका ना मिले कि देखिए इनके घर में तो इतना बंटवारा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खुद प्रधानमंत्री ऐसे संकेत दे पा रहे हैं क्या देश के अंदर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहे तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।